नमस्कार दोस्तों, आइए बिहार की ताजा खबरें के लिए हमारे साथ बने रहें। यहां आपको पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों के समाचार और सभी जरूरी अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन, क्षेत्र के विकास से जुड़ी और काम की खबरें भी मिलेंगी। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा दोहराते हुए कहा कि जिस मोबाइल से मेरा आप लोग वीडियो बना रहे हैं, इसी पर नौकरी का मैसेज आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही बगहा को राजस्व जिला बनाया जाएगा। भारत सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में 10 नवंबर 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने की घोषणा की है। इन नए नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा और आर्थिक लाभ देना है। अब एलपीजी सिलेंडर लेने पर डबल बेनिफिट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अररिया के फारबिसगंज में एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी सभा करेंगे। वे 9 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। सभा में 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। कार्यक्रम सुबह 10:30 से शुरू होगा। भारत का गोल्ड रिजर्व पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गया है। 25.5 टन सोने की खरीद हुई है। आरबीआई की रणनीति ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। विदेशी भंडार में सोने का हिस्सा अब 14.7% है। पढ़िए ये रिपोर्ट। देश भर के करोड़ों मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने लेबर कार्ड धारकों के खातों में 1,000 रुपये की किस्त जारी करना शुरू कर दिया है। जी हां, अगर आपका भी लेबर कार्ड बना हुआ है तो अब आपका पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचना शुरू हो गया है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 4 उड़ानें देरी से संचालित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। पुणे, लखनऊ, गाजियाबाद और अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स प्रभावित रहीं। पुणे की फ्लाइट सबसे ज्यादा लेट थी। यात्रियों को समय पर सूचना न मिलने से असुविधा हुई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने तकनीकी कारणों और एयर ट्रैफिक को देरी का कारण बताया और यात्रियों की सुविधा के लिए इंतजाम किए जाने की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में मोकामा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य मुकाबला अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार भूमिहार वोटों की दिशा इस चुनाव का निर्णायक पहलू मानी जा रही है। मोकामा में मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के लिए अररिया और भागलपुर में जनसभाएं करेंगे। वे मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करने की अपील कर सकते हैं। 7 नवंबर को दक्षिण बिहार में भभुआ और औरंगाबाद में जनसभाएं होंगी। 8 नवंबर को सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में सभाएं प्रस्तावित हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। बिहार चुनाव 2025 के लिए रघुनाथपुर की चुनावी जंग महत्वपूर्ण हो गई है। मुखर विरोध और खामोशी के बीच यह मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। रघुनाथपुर का चुनाव बिहार के आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बिहार के तरफ से बड़ी गाड़ियों को अभी जाने दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश से आने वाले छोटे गाड़ियों की जांच पड़ताल के बाद ही बिहार की सीमा में प्रवेश कराया जा रहा है। बॉर्डर सील होने से दिल्ली पंजाब से आने वाली ऐसी कोच बसें और दर्जनों ट्रक से श्रीकलपुर चेक पोस्ट के उधर मेहरौना के तरफ ही रोक दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार 6 नवंबर को अररिया की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक साथ टकराएंगे। यहां देश के दोनों कद्दावर नेता चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की चुनावी सभा फारबिसगंज में सुबह 11 बजे निर्धारित है। वहीं राहुल गांधी अररिया शहर में जनसभा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दिन 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए के लिए जीत का आशीर्वाद मांगने आए हैं। पीएम के साथ मंच पर कई दिग्गजों की उपस्थिति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से आगामी चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने पहले मतदान फिर जलपान का नारा दिया और लोगों को लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से विशेष रूप से मतदान करने की अपील की और हर वोट को बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में आज 6 नवंबर को लखीसराय के मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं। लखीसराय विस क्षेत्र के 468 बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र से लाइव वेबकास्टिंग की जा रही है। चुनाव आयोग बूथों की ऑनलाइन निगरानी कर रहा है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र के 56 माओवाद प्रभावित बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शेष सामान्य 380 बूथ पर 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में खगड़िया जिले के सभी 4 विधानसभा में आज गुरुवार 6 नवंबर को मतदान हो रहा है। 148 अलौली सुरक्षित, 149 खगड़िया, 150 बेलदौर और 151 परबत्ता में सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान की अवधि निर्धारित है। खगड़िया जिले में कुल मतदान केंद्र 1372 बनाए गए हैं। यहां भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार सुबह लखीसराय के बढ़िया स्थित मध्य विद्यालय बढ़िया नंबर 2 पूर्वी भाग के मतदान केंद्र संख्या 43 पर मतदान किया। सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वे केंद्र पर पहुंच गए और पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपना वोट डालने वाले पहले मतदाता बने। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर 123 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2020 में जदयू, भाजपा, वीआईपी और राजद ने सीटें जीती थीं। इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, जिसमें जातीय समीकरण और भितरघात एक चुनौती है। वीआईपी ने गौड़ाबौराम में राजद को समर्थन दिया है। सहरसा जिले में सुबह 9 बजे तक औसतन 15.27% मतदान हुआ। चारों सीटों में सिमरी बख्तियारपुर में 16.32% मतदान के साथ सबसे अधिक उत्साह दिखा, जबकि महिषी में 15.42, सहरसा सदर में 15.21 और सोनवर्षा सुरक्षित में 14.04% मतदान दर्ज हुआ। सुबह से ही कई बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी गईं। सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के बनमा ईटहरी प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 334-335 के करीब 1400 मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया है। पूर्वी चंपारण में बापू की कर्मभूमि को सीता की जन्मभूमि से जोड़ने वाली रेल लाइन का सपना अभी अधूरा है। 204 करोड़ की योजना का इंतजार है। परियोजना में देरी से स्थानीय लोगों में निराशा है, जो क्षेत्र के विकास की उम्मीद कर रहे हैं। रेल लाइन से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने केसरिया में एनडीए उम्मीदवार शालिनी मिश्रा के लिए प्रचार किया। उन्होंने लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की ताकि विकास जारी रहे। पवन सिंह ने मोदी और मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना की और युवाओं के लिए गाना भी गाया। सभा में युवाओं की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर संयुक्त गश्त के दौरान 2 नेपाली युवक एक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किए गए। सशस्त्र सीमा बल और नेपाल सशस्त्र पुलिस बल की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। पकड़े गए युवक नेपाल के परसा जिले के निवासी हैं, जिनके पास से एक देसी कटुआ पिस्तौल बरामद हुआ। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू परिवार पर तीखा हमला करते हुए भविष्यवाणी की है कि उनका भविष्य जेल और बेल में ही बीतेगा। उन्होंने परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव में मतदान की शुरुआत में ही महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें महिलाओं की संख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं ने जागरूकता दिखाते हुए मतदान में सक्रिय भूमिका निभाई। युवा मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला और निर्वाचन कर्मी शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में जुटे रहे। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 14.51% मतदान हुआ। नीतीश सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और राजद के सुनील कुमार सुमन के बीच मुकाबला है। मतदाता जलपान से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव 2025 में सुबह 9 बजे तक 11.89% मतदान हुआ। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्हें बरसाती मेहमान कहा है। बरसाती मेहमान नहीं चाहते कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने असदुद्दीन ओवैसी को बरसाती मेंढक कहकर उनकी चुनावी सक्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने सीएम योगी पर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित बताया। कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने किशनगंज में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कीं। उन्होंने बिहार में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार रोजगार लाएगी और पलायन कम होगा। उन्होंने एनडीए पर महाराष्ट्र जैसा खेल खेलने का आरोप लगाया और भाजपा पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। बांका जिले की धोरैया सीट पर जदयू के मनीष कुमार और राजद के त्रिभुवन दास के बीच मुकाबला है। त्रिभुवन अपने पिता की विरासत पर निर्भर हैं, जबकि मनीष विकास कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन और सिंचाई की समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव जातीय समीकरणों में उलझ गया है। देखना यह है कि जनता विरासत को चुनती है या विकास को। केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक चुनावी रैली के दौरान उनकी कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पटना में विवाद पर बोलते हुए सिंह ने कहा, यह वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा है, यह पूरा वीडियो नहीं है। लोगों को पूरी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो पूरे वीडियो की जांच की जाएगी, मुझसे पूछताछ होगी और मैं जवाब दूंगा। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। क्राइम कथा ऑफ बिहार। मोकामा बिहार का एक ऐसा इलाका जो कभी उद्योगों की चमक से जगमगाता था, लेकिन आज ये इलाका अपराध और बदले की राजनीति के काले साए में डूबा है। एक वक्त था जब खासकर टाल इलाका दलहन की खेती के लिए मशहूर था, लेकिन 1980 के दशक से वहां गैंगवार ने जड़ें जमा लीं। अनंत सिंह जैसे बाहुबली ने अपनी ताकत से उस इलाके पर कब्जा किया, लेकिन दुश्मनों की फौज ने कभी उसे सुकून से रहने नहीं दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। भोजपुरी सिनेमा के कई दिग्गज सितारे पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनावी मैदान में उतर आई हैं। वो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वो घर घर जाकर जनता से वोट मांग रही हैं। ज्योति सिंह चुनावी मैदान में तो आ गईं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी है। बिहार चुनाव में जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को कहा कि तेजस्वी अभी सियासत नहीं जानता है, अभी उसके दूध के दांत भी नहीं निकले हैं। याद रखो, ये उम्र का कच्चा है और जुबान का भी कच्चा है। गठबंधन इंसाफ नहीं कर सकता। वे पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र के गढ़बनैली हाई स्कूल के मैदान और किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के बरचौंदी हाट में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव को जमकर कोसा। सतीश यादव बीजेपी के प्रत्याशी हैं और एक बार तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को यहां पटखनी भी दे चुके हैं। राघोपुर विधानसभा सीट पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। मतदाता अपने अपने बूथों पर कतार में लगकर मतदान का इस्तेमाल करते नजर आए हैं। दरभंगा से काफी उम्मीदें हैं।
इन दो जिलों में ही 20 विधानसभा सीटें आती हैं और परंपरागत रूप से भाजपा एवं उसके साथियों को यहां फायदा मिलता रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को यहां की 20 में से 17 सीटें मिली थीं। महागठबंधन 3 पर ही ठहर गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कलाकारों का भी खूब दम दिख रहा है। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। इस टाइटल के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक नया गाना रिलीज किया है और गीत के जरिए बिहारी गौरव का जश्न मनाने के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये गाना आजकल काफी चर्चा में है और इसी तरह अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए संगीत के माध्यम से भी प्रचार हो रहा है। दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट बिहार की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। यहां से मौजूदा बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा चौथी बार मैदान में हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा इस बार विजय चौका लगाने के इरादे से उतरे हैं। उनके सामने महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा हैं। दोनों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है। आज इस सीट पर पहले चरण के तहत मतदान है। यहां से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। बिहार के समस्तीपुर जिले की सरायरंजन सीट पर वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक समस्तीपुर जिले में 27.92% लोगों ने वोट डाला है, जिसमें सरायरंजन सीट का प्रतिशत 28.75 रहा। कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। समस्तीपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरायरंजन केवल एक प्रखंड ब्लॉक नहीं है, बल्कि यह उत्तर बिहार की राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक ऐसा केंद्र है जहां की हर चुनावी फसल राज्य के बड्ढे दलों के भविष्य की दिशा तय करती है। बिहार की ये एक वीवीआईपी सीट है जहां से नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी विधायक हैं। अक्सर नीतीश कुमार के आसपास मुस्कुराते हुए विजय चौधरी दिखते हैं। अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी विजय चौधरी काफी मशहूर है। आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। सरायरंजन में करीब 3 लाख वोटर हैं। सुबह 9 बजे तक 13.06% वोट पड़े। पटना मोकामा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे चर्चित, सबसे विख्यात और सबसे प्रसिद्ध मोकामा सीट पर सुबह से वोटिंग जारी है। हाल में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड का असर भी वोटिंग पर देखा जा रहा है। हालांकि मतदाता धीरे धीरे ही सही मतदान केंद्रों की ओर आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। मोकामा विधानसभा सीट का चुनावी रण अब एक नई और संवेदनशील करवट ले चुका है। पहले यह मुकाबला मुख्य रूप से पार्टी गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित था, लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से सवर्ण बनाम पिछड़ा के ध्रुवीकरण वाले मुद्दे में बदल चुका है। हाल में हुई घटनाओं के बाद मोकामा काफी चर्चित रहा। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोर्चा संभाला। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भी प्रचार किया। ललन सिंह ने रोड शो भी किया। इस सीट पर ललन सिंह का ये बोलते हुए भी वीडियो वायरल हुआ कि विरोधियों को वोट देने वालों को घर से बाहर नहीं निकलने दें। हालांकि उस वीडियो की एनबीटी ऑनलाइन पुष्टि नहीं करता है। 6 नवंबर को मतदान के दौरान सुबह 9 बजे तक 13.1% वोटिंग हुई थी। पटना बिहार में पहले चरण के लिए गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बात की अहम परीक्षा होंगे कि चुनाव आयोग की ओर से चलाए गए विशेष गहन संशोधन एसआईआर अभियान का मतदाता सूचियों की शुद्धता पर कितना असर पड़ा है। इस अभियान के बाद राज्य के मतदान प्रतिशत पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जो 1 दशक से अधिक समय से लगभग 57% पर स्थिर रहा है। महुआ विधानसभा सीट बिहार में वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। यहां मुख्य मुकाबला राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बागी हो चुके तेज प्रताप यादव और राजद के वर्तमान विधायक मुकेश रोशन के बीच है। 2015 में तेज प्रताप यादव पहली बार महुआ सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव सीट बदलकर हसनपुर समस्तीपुर चले गए और वहां से विधायक बने। लेकिन इस बार पार्टी से बेदखल किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बना महुआ से ताल ठोक दी है। कल्याण बिघा नालंदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृहनगर कल्याण बिघा और उसके आसपास के गांवों में इस बार चुनाव का माहौल किसी भी अन्य क्षेत्र से अलग है।
मुख्यमंत्री से जुड़े होने के कारण इस गांव को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर सड़कें और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाएं मिली हैं, जिससे स्थानीय लोगों में संतोष का भाव है। गांव के बाहर स्थित रेफरल अस्पताल में 20 किलोमीटर दूर से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। यहां दवाएं मुफ्त मिलती हैं और रात की पाली के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। गार्ड के अनुसार अस्पताल में नसबंदी और प्रसव की सुविधाएं भी हैं, जिससे यह कई गांवों के लिए पसंदीदा केंद्र बन गया है। अस्पताल के बगल में एक 10+2 स्कूल, एक शूटिंग रेंज और एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI गांव के महत्व को और बढ़ाते हैं। महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 14 नवंबर को बदलाव आएगा, बदलाव लाएं, नई सरकार बनाएं। इस मौके पर मीसा भारती ने मतदाताओं से अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट करने का आग्रह किया। वोट डालने के बाद उन्होंने आत्मविश्वास जताया कि युवाओं और जनता ने मन बना लिया है और महागठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। ललन कुमार की इस दल बदल का मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने उन्हें पीरपैंती सुरक्षित सीट से टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने उनके स्थान पर मुरारी पासवान को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी में शामिल होने से पहले ललन कुमार ने बीजेपी को अपना इस्तीफा भेजा था। अपने इस्तीफे में उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। ललन कुमार ने कहा, मेरी भाजपा के साथ राजनीतिक यात्रा अब समाप्त होती है, लेकिन अब लगता है कि भाजपा को मुखर दलित नेतृत्व की आवश्यकता नहीं रही। समस्तीपुर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। समस्तीपुर जिले की हसनपुर विधानसभा सीट पर तीखी टक्कर की उम्मीद है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यह सीट 1967 से विधानसभा का हिस्सा है, जहां 2020 में आरजेडी के तेज प्रताप यादव ने जेडीयू के राजकुमार राय को 21,139 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार तेज प्रताप मैदान से बाहर हैं। 2015 में महुआ से जीतने वाले तेज प्रताप को 2020 में पार्टी दबाव में हसनपुर भेजा गया था, लेकिन अब वे महुआ से ही जेजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। हसनपुर में एनडीए की ओर से जेडीयू के राजकुमार राय उम्मीदवार हैं, जो 2015 में यहां जीत चुके हैं। उनका मुकाबला महागठबंधन की आरजेडी उम्मीदवार माला पुष्पम और जन सुराज पार्टी जेएसपी की इंदु देवी गुप्ता से है। दरभंगा शहर सीट को भाजपा का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। निवर्तमान विधायक और बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी बीजेपी लगातार 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके सामने महागठबंधन की ओर से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के उमेश सहनी एक मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी पुष्पम प्रिया चौधरी द प्लूरल्स पार्टी टीपीपी और रिटायर्ड आईपीएस आरके मिश्रा जन सुराज जैसे कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद नेता तेजस्वी यादव, पवन सिंह, गिरिराज सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपने वोट डाले। इस चरण में राज्य की 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 3,75,00,000 से अधिक वोटर अपने नेता को चुनने के लिए घर से निकल रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इसी बीच मुख्य विपक्षी दल राजद ने गंभीर आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले फेज की वोटिंग जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए अररिया के फारबिसगंज पहुंचे। पीएम ने अपनी जनसभा की शुरुआत मैथिली भाषा में करते हुए कहा, मैं यहां नेता बनकर नहीं, आपके परिवार का सदस्य बनकर आया हूं। उनके इस संबोधन पर भीड़ में जोरदार उत्साह देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान एक मतदाता की शिकायत सामने आई है। यह आरोप लखीसराय जिले के एक मतदान केंद्र पर एक महिला मतदाता ने लगाया है। उनका आरोप है कि उन्हें डिजिटल वोटर पर्ची दिखाने के बावजूद मतदान करने से रोका गया है। उस महिला मतदाता का आरोप है कि बीएलओ ने उसके घर पर पर्ची नहीं पहुंचाई। जब उसने मोबाइल में अपनी डिजिटल पर्ची दिखाई तो कहा गया कि इससे वोट नहीं होगा, असली पर्ची लाकर दिखाइए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिला मतदाताओं में भी पूरा जोश देखने के लिए मिल रहा। मालूम हो 13,73,000 महिलाएं वोट कर रही हैं। कामकाजी महिलाओं के साथ साथ हाउसवाइफ भी सुबह से लंबी लाइन में खड़ी नजर आई।
छपरा के मशरक में प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 63 पर महिलाओं की लंबी लाइन दिखाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार सुबह से ही पूरे जोश में जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें, लोकगीतों की आवाजें और उत्साह से भरे चेहरे बिहार की लोकतांत्रिक जागरूकता की झलक पेश कर रहे हैं। कहीं बुजुर्गों ने लाठी के सहारे वोट डालने पहुंचे तो कहीं ग्रामीण इलाकों में लोग नाव और बैलगाड़ी से सफर तय कर मतदान केंद्र पहुंचे। यह नज़ारा सिर्फ वोटिंग का नहीं, बल्कि बिहार की जीवंत लोकतांत्रिक आत्मा का था, जो हर कठिनाई को पार कर अपनी आवाज सुनाने पहुंचती है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ वार्ड संख्या 16 में बूथ संख्या 226 से 232 के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोटर पर्ची बांटने का आरोप लगा है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी समर्थकों में नाराजगी फैल गई है। उनका कहना है कि यह राजनीतिक रूप से की गई कार्रवाई है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुनील कुमार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी आरजेडी समर्थक है और उसने जानबूझकर हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है। घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति नियंत्रण में रखी है। आज बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे और इनके वोट 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर मॉक पोल जारी है। इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है। सुबह 7 बजे से विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस मतदान में कुल 1314 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। नवंबर की शुरुआत के साथ ही बिहार ने हल्की ठंड का स्वागत किया है। हर सुबह कोहरे की चादर ओढ़े शहर जागता है और शाम होते होते धुंध की परत गहराने लगती है। पटना समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में दिन में कसकती धूप दिखती है तो रात के साथ गलन भी दस्तक दे रही है। मौसम ने यह करवट अभी ली ही थी कि एक दूसरी चुनौती का एहसास होना शुरू हो गया। हवा की दिन ब दिन बिगड़ती हुई गुणवत्ता। बुधवार रात पटना के समनपुरा इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 309 तक जा पहुंचा, जो रेड जोन कहलाता है। राजधानी ही नहीं, राज्य के अन्य जिलों में भी हवा का हाल कुछ बेहतर नहीं रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिन तक बिहार की आबोहवा और तापमान में यह उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। बिहार में आज गुरुवार पहले चरण का चुनाव शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के 2 जिलों में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कड़ी में वह सबसे पहले आज सुबह 11 बजे भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी हुंकार भरेंगे। चुनावी जनसभा के दौरान वह भागलपुर और बांका जिले की 21 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस चुनावी सभा में भागलपुर, नवगछिया, मुंगेर और बांका से करीब 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने इस बार अपने चुनावी वॉर रूम को तकनीक से लैस कर दिया है। करीब 350 सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को पूरे राज्य में 45,341 बूथों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। वॉर रूम में एक साथ दर्जनों मोबाइल, दर्जनों कंप्यूटर और बड़े टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं, जिन पर हर जिले की लाइव रिपोर्ट आ रही है। पार्टी के बूथ एजेंट्स और कार्यकर्ता सीधे इस सिस्टम से जुड़े हैं। किसी बूथ पर गड़बड़ी या तकनीकी दिक्कत की सूचना मिलती है तो वह तुरंत हाईकमान तक पहुंचाई जाती है, जहां से कार्रवाई का निर्देश जारी होता है। दरअसल जदयू का यह डिजिटल कंट्रोल रूम अब पार्टी की आंख और कान दोनों बन गया है।